हूँ बेटे को खाना देने। चलो घर पहुँच गए। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज है वट सावित्री व्रत और मेरे पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। मैं जा रही हूँ बेटे को खाना देने। मैं खाना देने जा रही हूँ। लगभग बज गए हैं 10:30 पौने 11 हो गए। अभी ये भी नहीं पता मुझे लंच हो गया होगा उसके कि नहीं। तो मैं देखो रेडी सेडी हो गई थी। पूजा भी कर ली मैंने, बनाना भी दिया ही निकाल के, सब कुछ अच्छे से हो गया। बस जल्दी जल्दी ऐसी चीज़ की है कि मुझे भी पता नहीं कि बेटे का लंच कब होगा और हो गया है जना नहीं पता नहीं। फिर भी मैं दे आती हूँ। पानी की बोतल भी नहीं ले गया। मतलब आज इतना हो गया मेरे साथ, कुछ पानी की बोतल तक नहीं ले गया वो। तो चलो फटाफट से चलते हैं। और मेरे से साड़ी में देखो चला भी नहीं जा रहा गाइज, साड़ी में और धूल में बहुत घुस गई मैं। मतलब कोई व्लॉग शूट करता है ऐसे देखते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, कोई अनोखी चीज़। पता सबको पता ही है कि अब ब्लॉग चल रहा है, ये ट्रेंडिंग है व्लॉगिंग वगैरह, फिर भी लोग ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या कर रही है लड़की, कौन सा अनोखा काम करे जो हमने नहीं किया। तो गाइस इतनी धूप हो रही ना, मेरी कमर में पता नहीं दर्द हो रहा। इतनी धूप में मैं दे के आ गई हूँ अपने बेटे को तो टिफ़िन। यार आज का तो दिन पता नहीं कैसा हुआ। सुबह 4 बजे उठी तब भी मतलब ऐसे रहा मेरे साथ। तो मतलब 4 बजे उठ के भी 11 बज गया। 11 मैंने पूछा कि लंच हो गया, तो बोले अभी नहीं, हो ही गया है, मतलब टाइम हो चुका है लंच होने का। और मेरे से ना साड़ी में चला भी नहीं जा रहा। और इतनी भारी साड़ी है ना, ये पूरी मतलब शादी वाली साड़ी है, शादियों में चढ़ी थी, इतनी भारी भारी। मैं सोची ऐसे ऐसे टाइम पे पहन लेते हैं, बट मुझे ये भी भागना भी पड़ेगा साड़ी पहन के। मुझे पता नहीं, और मेकअप सारा ऐसी की तैसी हो गई मेकअप की, पसीने में और धूप में। तो अभी हम वॉश करेंगे, मुँह जाके घर पे मुँह वॉश करेंगे, कपड़े वपड़े बदलेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे लेटेंगे, काम करूँगी। काम मतलब ख़त्म ही नहीं होता ना, ख़त्म मतलब काम तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते गाइस। कितने धूप है देखो। और मेरी साड़ी मैंने ऐसे उठा रखी है और धूल में चल रही हूँ मैं। अब फिर से ये धूल उड़ के साड़ी पे आएगी, बट फिर भी धुलना तो है नहीं है गाइस। इतनी धूप में, इतनी कड़ी मेहनत, इतनी गर्मी में फाइनली एक बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। अपने बच्चे के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। एक बच्चा, ये गलत बोला मैंने, एक बच्चा। अपने बच्चे के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। फिर भी मुझे फिक्र हो रही थी मेरे बेटे की कि मैं टाइम से उठ टिफ़िन दिया हूँ, ताकि वो और सब खाते रहेंगे और वो बैठा रहेगा ऐसे। फाइनली मैं सही समय पे पहुँच गई। उसको टिफ़िन मिल भी जाएगा, देखो मिल तो जाएगा खैर, क्योंकि हम खुद से नहीं दे पाते ना, मैडम वगैरह ही दे पाती हैं। तो अभी चलिए घर जाके मिलती हूँ आपसे मैं। थोड़ी सी हवा चली, वाह राहत मिली। और यहीं मैं सुबह को आती जाती हूँ ऐसे। और अभी यहाँ पे देखो आ रही हूँ, जा रही हूँ। इधर पता नहीं कैसी हवा। बहुत लोगों ने आज वट सावित्री व्रत करा है। तो चलो घर पहुँच गए हैं। गेट वेट खोलते हैं, चलते हैं अंदर। सारा सामान भी मेरा ऐसे ही पड़ा है देखो। ये भी मुझे सिलवाना है। मतलब इतनी थकान, इतना पसीना, हो मेकअप के ऊपर इतना पसीना। अरे हटो तुम लोग जरा, मुझे बैठने दो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। आहा फ्रेंड्स, एक तो पूरी आस्तीन का ब्लाउज निकला इसका। ये मैंने सिलवा रखा था। और मुझे ना साड़ी अच्छी भी लगती है। देखो ये अच्छी है ना साड़ी वाली। इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना, ये कॉटन है। और ये नीचे ये वाला पता नहीं कौन सा है, ये सरकने वाला, खींचता है ये कपड़ा, खींच। फाइनली अच्छा लगा। बैठी बैठे मेरे से यही, मेरे दिमाग में अभी भी ये है कि मेरे बेटे को टिफ़िन मिला होगा कि नहीं। वैसे तो मिल जाएगा, लेकिन
टाइम से मिल गया कि नहीं, मतलब सब लोगों ने कभी खा लिया हो अपना, वो मेरा बेटा बाद में खाए, वैसे तो खा लेगा, चलो देखते हैं। और सुबह डांट खा के गया था, मतलब इतना दयालु है ना, इतना दयालुपंती दिखाता ना सब पे। आजकल तो पता ही है आपको दुनियादारी कैसी है। देखो आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं और कमेंट जरूर से करना, सही है मेरी बात, ये गलत है। दुनियादारी का सबको पता है। देखो दुनिया इतनी कुत्ती है ना आज की, इतनी बेकार है ना, मतलब रखती है, मतलब से बोलती है, मतलब बल्कि आज के बच्चे भी मतलब से बोलते हैं गाइस। बड़े बड़े तो खैर होशियार होते हैं, उनके पास सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। बच्चों के पास कहाँ, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन बच्चे भी आजकल मतलब से बोलते हैं। बच्चे भी क्या है ना, मतलब होगा तो ही खेलेंगे, तो ही मतलब खेलने के लिए आएंगे, और नहीं मतलब होगा या फिर कैसे कहूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मतलब की दुनिया है गाइस आज ये। लेकिन मेरा बेटा पूरा दिल से चलता है, मन से नहीं चलता, वो दिल से चलता है। मतलब दिल पे लेके बात जब चलता है, मतलब कोई कह देना उससे कट्टी हूँ मैं, तो फिर दिल पे ले लेगा। फिर क्या करेगा ना, वो जो मांगेगा या जो भी कुछ मतलब अपने बच्चों के हिसाब की चीज़ खेलने की या पढ़ाई लिखाई की, वो दे देगा। मतलब बहुत ही गलत लगती है मुझे डूडू के अंदर ये वाली बात। और मुझे ये समझाना उसको, क्योंकि कोई अपनी चीज़ कुछ फ्री में या कैसे भी नहीं देना चाहता है, कोई अपनी चीज़ नहीं बांटता भाई। वो सारी मतलब पेंसिल का बॉक्स लाई थी मैं, वो दे के मतलब बांट आया, पता नहीं कहाँ गया है। पेंसिल निकाल के लेके जाता था, दो दो रोज़, दो मतलब दो करके लेके जाता था रोज़। अब उसमें एक भी पेंसिल नहीं है, पूरा डब्बा खाली पड़ा हुआ। तो अब फिर पेंसिल का बॉक्स मांग रहा, मतलब पेंसिल का पूरा बॉक्स जिसमें कई सारी पेंसिल आती हैं, तो अब फिर मांग रहा। पहले तो मैंने पेंसिल चेक करी कि उसमें पेंसिल है कि नहीं, उसमें पेंसिल ख़त्म, यानी ये दिया आया किसी को, मतलब स्कूल में ही। तो मुझे बड़ा वो हुआ, मतलब ऐसे कैसे दिया है भाई, तुम इतनी सारी पेंसिल थी, कम से कम चलती इसकी काफ़ी टाइम लो चलती, 6 महीने तक तो चलती, इतनी पेंसिल थी वो, लेकिन दिया आया। अब फिर और मांग रहा था, तो इस चीज़ पर मुझे गुस्सा आया कि तू दे आया, फिर ऊपर से और मांग रहा हमसे। तो ये चीज़ हमें समझानी है उसको, क्योंकि आज की दुनिया अपनी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देना चाहती है। पहली बात तो देना ही नहीं चाहती है, वो भी जब बढ़िया अच्छे रेट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। फ्री में तो बिल्कुल भी कोई नहीं देगा। तो भाई इतना दयालु है, इतना मतलब क्या से कहूँ मैं। और यही समझाना रहता है अपने बच्चों को, जो वो अब ये नहीं कि मेरा बच्चा ही ऐसा, बहुत लोगों के बच्चे ऐसे हैं जो लुटाते रहते हैं। मतलब ऐसे वाला लुटाना नहीं, दयापन में लुटाना, दया आ गई उस पर दे दो, ऐसा वाला लुटाना। तो मतलब इतने बच्चे वो हो जाते हैं ना, तो हम लोग तो बड़े हैं, हम लोग तो समझ गए हैं, हम लोग तो ऐसे नहीं लुटाएंगे। और भाई ना फ्री फंड में किसी को किसी भी चीज़ का अपनी मज़ा लेने देंगे। लेकिन बनना पड़ता है आज की दुनिया को देख के, आज के समाज को देख के, आज की दुनिया की हरकतें देख के सबको बनना पड़ता है। सीधा इंसान भी टेढ़ा हो सकता है इस दुनिया को देख के, गाइस हो सकता है। ये 100% कह रही हूँ मैं। कितना भी सीधा या कितना भी दयालु क्यों ना हो, बट हो सकता है, हो जाएगा मेरा बेटा। बट अब ये मुझे नहीं पता, ये बात मैंने आपके साथ शेयर करके बोल के सही करा कि गलत करा, पता नहीं मुझे। बाकी बहुत इस चीज़ को लेके तो सुबह इसी मतलब इस ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि सुबह डांट खा के गया है स्कूल। मेरे से भी डांट खाई है, पापा से भी खाई है, अपने पापा से, दोनों से डांट खा के तब जाके स्कूल गया है शांति से। ये तो पेंसिल बॉक्स बोले जा रहा था। और मुझे ये भी फिर टिफ़िन, आज बट सावित्री व्रत है, तो अभी व्रत ही है मेरा, तोड़ा भी नहीं मैंने, पूजा पाठ तो कर ली, बायना भी दे आई थी। फिर सीधा पहले बायना देने गई, फिर उसके बाद मैं बेटे के जल्दी पूड़ी सेकी मैंने, 4 पैक करी, फिर उसके बाद स्कूल के लिए निकली, उसकी जल्दी फटाफट, वो भी साड़ी में तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, तो फटाफट से गई। और मतलब गाइस क्या बताऊँ, अभी मैं थोड़ा सा पसीना आराम हो गया मुझे, पंखा चल रहा है, पंखे में आके बैठ चुकी हूँ। बाहर इतनी गर्मी और इतनी तेज़ धूप हो रही ना, और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि मैं धूप में खड़ा हूँ, धूप में खड़े होकर काम कर रहा हूँ इतनी गर्मी में। वाकई में 8 दिन की ड्यूटी, वो भी मैंने कहा था इनसे रात की ड्यूटी कर लो, पर नहीं, दिन की। तो चलिए अभी मैं कपड़े, ये सामान वामान रखूँ, कपड़े वगैरह चेंज करूँ,
और चूड़ियाँ पहनी थी, मैं तो पहने ही रहूँगी, मैं ये उतारने वाली नहीं हूँ चूड़ियाँ, मैं ये पहने ही रहूँगी। ब्लाउज वगैरह उतारूँगी। ब्लाउज इतना टाइट है ना ये, मतलब यहाँ से तो इतना टाइट नहीं है, लेकिन ये चीज़ बड़ी टाइट आ रही है इसकी आस्तीन, पता नहीं क्यों आस्तीन की वजह से हाथ भी नहीं मोड़ा जा रहा सही से। ये मेरे शादी वगैरह ब्लाउज हैं, वैसे तो आ गया है फिट, ये उस टाइम काफ़ी ढीला था लेकिन फिट आ गया, इस टाइम फिट है मेरे ये, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा इसकी टाइट है। ये आस्तीनें, ये साड़ी एकदम बढ़िया लगती है मुझे, सही लगती है। बहुत कम ही पहनी है मैंने, जब से शादी से ना बहुत कम पहनी है। मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ, बट सावित्री व्रत है, तीज का दिन होता है, तीज पे पहन लेती हूँ, रक्षाबंधन पे, ऐसे करके त्यौहार आते जाते हैं उन पे ही पहन लेती हूँ मैं बस। तो अभी मैं आराम से बैठी हूँ, देखो पीछे कपड़े भी पड़े हैं, इधर ये भी पड़ा है, और मैं भी बैठी हूँ, कपड़े निकालूंगी, सब कुछ करूँगी। अभी किचन में खाना जाके बनाऊँगी, खाऊँगी। खाना तो बन ही गया है, मतलब कि पूड़ी बेलूँगी। और अभी चलिए मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी ना पूरे 1 बज गया है, और अभी हस्बैंड का फ़ोन आया कि खाना तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ, खाना खा के मैं निकल जाऊँगा। मतलब ज़्यादा टाइम, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती ना ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बनाया, खाने में बनाई है आज गोभी बनाई है, बिल्कुल टमाटर में, मतलब कि बिना लहसुन प्याज वाला खाना है आज, ठीक है। यहाँ पे आटा है, ये इसका पूड़ी सेकूँगी, साथ में है खीर, और यहाँ पे ये पूड़े बनाए थे, खीर पूड़े सब कुछ है A to Z। तो फोन आया है जस्ट, जल्दी से जो है अपना पूड़ी बेल लो। पूड़ी वैसे जल्दी सीख जाएंगी गर्मा गर्म, बट रायता बनवाएंगे तो रायते का देखती हूँ, बाकी खीर तो ठंडी अच्छी लगती है नहीं। तो चलिए खाना सेक लेती हूँ, मुझे भी भूख लगी, मैंने भी सुबह से खाया है नहीं, सिर्फ पूड़े ही खाए जा रही थी। ये पूड़े तो गाइस शाम के बजने वाले हैं 7, 6:15, पौने 6 हो रहे हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे। हम छत पे आई हूँ, ये लोग खेल रहे हैं, और ज़्यादा बड़ा व्लॉग मैं करना चाह नहीं रही हूँ, ज़्यादा लंबा जैसे व्लॉग करते हैं, मैं थोड़ी बैठ जाती हूँ जीने पे, तब बोलती हूँ, है नहीं। तो मौसम काफ़ी सही हो रहा है, आज मुझे सूर्यदेव देखने को नहीं मिला। अभी मैं शनिदेव मंदिर गई थी, वहाँ दीपक जला के आई हूँ। आज देखो शनिदेव जयंती भी है, आज शनिवार है, शनिदेव जयंती है, आज बड़मावस भी है, बट सावित्री व्रत है। तो मैं बट का वृक्ष भी है वहाँ पे, उस पर भी दीपक जला के आई हूँ, और शनिदेव मंदिर तो है ही, वहाँ पे भी दीपक जला के आई हूँ, तेल भी चढ़ा करके आई हूँ। वैसे हर बार शनिवार का बना रखा था मैंने चढ़ाने का, लेकिन हर बार किसी मतलब जा नहीं पाती हूँ मैं, कभी कभी तो मैंने सोचा आज शनिदेव जयंती भी है तो आज तो चली जाती हूँ। और 7 बजे से पहले यानी सूर्य छिपने से पहले जला देना चाहिए शनिदेव मंदिर पे, क्योंकि सूर्यदेव के पुत्र हैं शनिदेव। ठीक है, खा ले इसको हाथ में जो है। तो अब मैं इतना लंबा व्लॉग क्या करूँ, मैं व्लॉग को ही पेंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा सा टहलूँगी, अब रात हो ही जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि दिन छिपने ही वाला है, दिन छिप ही गया है बस। तो अब नीचे जाके दीपक वगैरह जलाएंगे, खाने का सोचेंगे क्या खाएंगे। रोज़ का खाने का बड़ा दिक्कत रहता है कि क्या बनाए, मेरे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए रहता है। तो खाने का देखते हैं क्या बनाते हैं और क्या खाते हैं, फिर मैं जाऊँगी। तो हम जो है व्लॉग पे ही पेंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे।